की ओर से पूज्य स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन किया गया। सभी ने बड़े प्रसन्न मन से काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और स्वामी जी ठीक समय पर यहाँ पधार चुके हैं। सबसे पहले एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद कार्य संपन्न होगा। इससे पहले कि आज की मीटिंग की कार्य शुरू हो, संक्षिप्त रूप से ये परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे मध्य में हमारे सार्वजनिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आर्यवीर जी और सार्वजनिक आर्य परिषद के प्रधान पूज्य स्वामी आदित्यवीर जी, उनके साथ धर्मेंद्र शास्त्री जी, अनेक सज्जन, आपका क्या नाम, साहिल जी, ये सारे बड़े गणमान्य और बड़े विद्वान जिन्होंने अपना जीवन दान दिया है इस देश और सेवा के लिए। आप सबने देखा है, मैं तो तकरीबन पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, पूज्य स्वामी जी बिल्कुल नौजवान थे जब हमारे साथ यहाँ आना शुरू हुए थे। अब तो ये भी काफ़ी मोटे हो चुके हैं, लेकिन इनके काम में, इनकी गति में कोई कमी नहीं आई। मैं कई बार सोचता हूँ कि स्वामी जी महाराज स्वामी इंद्रवीर जी हमें छोड़ कर चले गए थे, उनकी पूर्ति इन्होंने की, लेकिन ये भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, बहुत दूर धाम करते हैं। मैंने प्रार्थना की थी इनसे कि अब जब भी जहाँ भी जाएँ महारात्रि का विश्राम दूर करें। मुझे पता है कल इन्होंने 4 बजे समापन के बाद यहाँ से चले जाना है और 9 घंटे 10 घंटे फिर सफ़र करना है, कल फिर कहीं ना कहीं जाना है। तो आप मेरी ये प्रार्थना स्वामी जी मुख्य रूप से विशेष तौर पर कि अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है हमें। अब मैं अपने साथियों का परिचय करवाना चाहूँगा। ये मेरे भाई श्री मोहन लाल जी हमारे आर्य समाज के सदस्य हैं। उसके बाद कमल किशोर जी, उसके बाद पवित्र कुमार डोगरा जी, मुझे तो हमारे शास्त्री हैं सतेश शास्त्री जी, जितेंद्र त्रेन जी और मास्टर दयाल जी, फिर मास्टर गुरदेव सिंह जी जो हमारे सदस्य हैं आर्य समाज के, और उधर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, रंजी देवी जी, राजमणि जी और सुने गुलशन जी, ये सारे बैठे हुए हैं, और गीता जी और प्रेम जी आर्य समाज गुरदासपुर से, और नंदन कुमार जी मेरे बेटे हैं, ये भी आर्य समाज के सदस्य हैं और काफ़ी जोरदार से काम कर रहे हैं। तो इस परिचय के बाद मैं कहना चाहूँगा, पिछले समय जब मैं तो सारे साल की गतिविधि आपको पता चलती रहती है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है बरनाला की ओर से और आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से जो बाढ़ से सामान आया है, हाँ जी, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ा सा। और इसमें बरनाला की ओर से तब 80,000 का सामान भेजा गया जी, और उस दिन स्वामी आदित्यवीर जी यहाँ बधारे हुए थे कि हम सामान तैयार कर रहे थे। ये सारे उनकी फोटो है, इनके सारे आए हैं, ये कटिंग अखबार की कटिंग और ये सारे के सारे रिकॉर्ड के रखे हुए हैं। आर्य समाज कसंडी हरियाणा से इन्होंने काफ़ी सामान भेजा था, वो भी वितरित किया गया उनकी ओर से भी। हम हमारे साथ के साथी गए थे साथ ही।
आर्य समाज गंगो जिला सहारनपुर यूपी से, उनका भी एक ट्रक भर के आया था, यहाँ पर सभी बनाला बस में देखा था और सभी बांट के आए थे। उसके पश्चात शंभू दयानंद संन्यास आश्रम गाजियाबाद यूपी, वहाँ से बहुत बड़ा सामान आया था। वो तो ट्रक आया था, और जो उनका सामान था ना, कम से कम एक पैकेट में 1500-1600 रुपये का सामान था, वो कम से कम 300-350 पैकेट था। लाखों रुपये का सामान बाहर से आया, हमारे माध्यम से बांटा गया। ये हमें खुशी है, और ये सारे का सारा जो भी हुआ है ये आपके मार्गदर्शन, आपके नेतृत्व के कारण हुआ। हम तो नहीं इतना कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा सहयोग किया, हमें आशीर्वाद दिया। ये सारे का सारा कार्यक्रम बड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे साथियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। एक दिन में ही 60,000 रुपये इकट्ठा हो गया हमारा, यहाँ से बरनाला से, केवल बरनाला से ही। और 20,000 का सामान, 80,000 का सामान कम से कम हमने वहाँ बेचा था। हाँ जी। आपके 2 दिन से पहले हमने जो नए साल के कैलेंडर छपवाए हैं उनका विमोचन कराना, उसके बाद आपका और स्वामी जी का संबोधन भी होना 10-15 मिनट के लिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे घंटे 1.5 घंटे में सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए। पता है, तो उसी कड़ी में पिछले दिनों जो बाढ़ का तांडव हुआ, और ख़ास करके ये जो एरिया, जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, रावी के आसपास का जो एरिया था, या जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो एरिया था, उसमें जैसे मदद की बात आई कि कहाँ और किन के माध्यम से हो, तो पूज्य स्वामी जी ने यही आदेश किया कि तरसेम लाल जी और उनकी पूरी टीम से बात करो, उनके माध्यम से हम लोग मदद करेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ आसपास के रमदास में और जो दूसरे जो बहरामपुर का के आसपास का जो एरिया है उधर गए भी, परंतु यहाँ के माध्यम से जो आपने मदद की है, चाहे वो आर्य समाज कासंडी की बात हो, गाजियाबाद संन्यास आश्रम की बात हो, आर्य समाज रायबरेली की बात हो, चाहे टिटोली की बात हो, तो ये जो संस्थान थे जिन्होंने मदद की है, और बल्कि सहारनपुर के भी कुछ साथियों ने उत्तर प्रदेश से मदद की, वो आपके माध्यम से लगी। और आपके सारे कार्यकर्ता मैं देखता था उस समय, आगे बढ़ कर के आप लोगों ने उसमें अपनी जिम्मेदारी भी और हिस्सेदारी भी निश्चित की, और साथ ही साथ अपने आर्य समाज की ओर से भी लगभग 80,000 रुपये के आसपास का सहयोग तुरंत प्रभाव से आपने किया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और तरसेम लाल जी ने एक शब्द बोला कि संगठन कैसे बढ़े, आर्य समाज का संगठन ऐसे ही बढ़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब पहली बार हरियाणा में आए, रेवाड़ी में, उसके बाद वहाँ पे एक आंदोलन चला, गोरक्षा आंदोलन। गोरक्षा आंदोलन के माध्यम से आर्य समाज वहाँ पर खड़ा हुआ। तो ये भी एक सामाजिक आंदोलन है। जब समाज में किसी व्यक्ति को ज़रूरत है और आप लोग उसकी मदद करते हैं, आप मदद में खड़े होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सिर्फ बातें करने से कोई नहीं जुड़ता है, आपने मदद की, आपके साथ 10 आदमी जो है खड़े होंगे। तो यही एक तरीका है कि सेवा का प्रकल्प जो है वो भी आर्य समाज ज़रूर जारी रखे, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन से लेकर उसके बाद तक कितनी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी जिन्होंने अलग अलग भूमिका जो है आर्य समाज के माध्यम से समाज में निभाई है। चाहे नारी शिक्षा की बात हो, चाहे जात पात को ख़त्म करने की बात हो, चाहे सांप्रदायिकता खत्म करने की बात हो, चाहे वेदों की पुनर्स्थापना की बात हो, सांस्कृतिक एक आंदोलन को चलाने की बात हो, नशे के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात हो, बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात हो, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात हो, हरिजन मंदिर प्रवेश की बात हो, ये सारे आंदोलन आर्य समाज ने प्रारंभ किए, और उसी का परिणाम है कि आर्य समाज आज भी उसी स्थिति में खड़ा है जैसी स्थिति में महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसको खड़ा किया था, जिम्मेदारी के साथ। तो ये जो जिम्मेदारी हम समाज के कार्यों की लेते हैं, यही संगठन को बढ़ाते हैं। आप प्रयास करें, इसी भावना के साथ आप लोग लगे रहें और समाज को दिशा देते रहें, समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक उनकी मदद करते रहें। ये करेंगे तो संगठन भी खड़ा होगा, मानवता भी जिंदा रहेगी। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मौसम ख़राब है, हमें वापस भी उधर निकलना है। तो पूज्यपाद स्वामी जी को हम सुनेंगे। स्वामी जी आध्यात्मिक दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी, और हमारे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से भी जो काम आने की चीज़ें हैं उनके संदर्भ में हमें मोटिवेट भी करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे हमारा, और हमें आशीर्वाद भी देंगे। आपने, पूरी टीम ने आज भी हमारा स्वागत सम्मान किया। बीच में 2-3 बार जब हम पहले आए तो जब भी आपने स्वागत सम्मान किया, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन संस्थाओं ने आपके पास जो सहयोग के लिए जो भी सामान भेजा, आपने उसको अलग अलग जगह, अलग अलग गाँव में जा कर के पहुँचाने में जो मदद की है, उन सभी आर्य समाजों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाला के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आर्य समाज बरनाला की ओर से आज नए वर्ष का ये कैलेंडर जो प्रकाशित कराया है, उसका अभी लोकार्पण यहाँ पर हम सभी ने मिल करके किया है।
और इस कैलेंडर की विशेषता ये है कि आर्य समाज बरनाला वर्ष भर में जिन पर्वों को मनाता है, जिन कार्यक्रमों को करता है, उनकी विशेष रूप से तिथियां इसमें अलग से अंकित की गई हैं। बाकी जो कैलेंडर वर्ष भर का होता है वह भी प्रकाशित है और इसमें महर्षि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित महापुरुषों के भी चित्र इसमें प्रकाशित किए गए हैं। देश के अन्य नेता जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और अन्य जो नेता हैं, उनके भी चित्र इसमें प्रकाशित किए गए हैं। तो ये कैलेंडर निस्संदेह बहुत ही विशेष प्रेरणा देने वाला कैलेंडर होगा और मैं आशा रखता हूँ कि आर्य समाज की तरफ से ये कैलेंडर घर घर में पहुँचाया जाए ताकि लोग इसको अपने घरों में जो है रखेंगे, इसको अपने दीवार पर लगाएंगे तो वहाँ पर सब लोगों को जब भी इस कैलेंडर पर दृष्टि पड़ेगी तो उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। ये मैं आशा रखता हूँ। हमारी आर्य समाज बरनाला निस्संदेह बहुत ही सक्रिय आर्य समाज है और आर्य समाज की विचारधारा को पंजाब जैसे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जितनी निष्ठा के साथ, जितने समर्पण के साथ आर्य समाज बरनाला पहुंचा रही है, नहीं शायद ही दूसरा उदाहरण मिलता हो। क्योंकि यहाँ वार्षिक समारोह जो होता है तो 7 दिन तक गांव के घरों तक जाकर के यज्ञ होते हैं, सत्संग होते हैं और सैकड़ों लोग इस बात के लिए तैयार होते हैं कि जब समारोह का समापन सत्र होगा उसमें वे सब लोग सपरिवार आकर के फिर वहाँ पर यजमान बनते हैं और सैकड़ों कुंडी यज्ञ आयोजित करके उनको संकल्प दिलवाए जाते हैं जीवन के। तो ये आर्य समाज बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश आर्य जी और हमारे आदरणीय तरसेम लाल आर्य जी जब सर्विस करते थे तभी से वेद प्रकाश आर्य जी की विशेष ये प्रेरणा रही कि बरनाला में कोई अपना स्थायी स्थान भी होना चाहिए। प्राय हम देखते हैं कि यहाँ वर्ष में जो बाहर जो पाठशाला होती थी सरकारी, उसके प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं, परंतु पिछले दिनों में हमारे साथियों ने यहाँ पर बहुत मजबूत संकल्प किया और गांव में इतना शानदार ये स्थान बना दिया है, भव्य स्थान। कई तो शहरों में भी ऐसे भव्य स्थान देखने को नहीं मिलते आर्य समाज के, जितना हमें आ रहा है। ये आर्य समाज का भवन बन गया है, बहुत सुंदर ये सत्संग भवन है, बहुत ही आकर्षक यज्ञशाला है और बाहर जो द्वार इसका बना गेट वो बहुत ही भव्य है। तो इस सब के लिए मैं आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों का हृदय से साधुवाद करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा को बहुत ही समर्पित भाव से, निष्ठा से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी यहाँ विद्यमान हैं, हमारे गांव के भी बहुत प्रतिष्ठित लोग यहाँ विद्यमान हैं, हमारी बहनें सभी यहाँ जो विदुषी हैं यहाँ विद्यमान हैं। आप सब लोगों को इस कैलेंडर के लोकार्पण के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।